मोहतरम सामाईन व नाज़रीन किराम, आप सुन रहे हैं हिकायात व वाक़यात। मुअल्लिफ हैं फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद नाज़िम अशरफ साहिब हाफ़िज़हुल्लाह तआला। सय्यदों की सखावत। अजब परेशानी का आलम था। 3 एहराम पोश हाजी मक्का मुकर्रमा की जानिब जा रहे थे। एक ऊंट पर खाने पीने का सामान और ज़ादे राह था। सवारी के ऊंट जरा आगे निकल गए और ज़ादे राह वाला ऊंट न जाने सहरा में कहां गुम हो गया। कोई दाएं दौड़ा, कोई बाएं, मीलों ढूंढते फिरे, लेकिन नामालूम ऊंट को जमीन निगल गई या आसमान खा गया कि उसे ना मिलना था और ना ही मिला। रेगिस्तानी इलाका, दूर दूर तक पानी या हरियाली का नामो निशान तक न था। सहराई इलाके में ज़ादे राह का गुम हो जाना हलाकत ही समझिए, लेकिन करें तो क्या करें। चलते रहे कि ना उम्मीदी के उस घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आई। रात का वक्त था। एक चराग टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। तीनों मुसाफिर तेजी से उस चराग की रोशनी को तलाश करते हुए आगे बढ़े। जाकर देखा तो एक खैमा है और उसमें तन्हा एक बूढ़ी औरत है और एक बकरी है। मुसाफिरों ने जाकर बुढ़िया को बताया कि हमारा ज़ादे राह गुम हो गया है। हम हालत एहराम में हैं और भूख और प्यास से परेशान हैं। सहराई लोग वैसे ही मेहमान नवाज होते हैं और अहले अरब को तो इस मामले में तुर्रा इम्तियाज हासिल है। बुढ़िया ने निहायत खुश दिली से मेहमानों को इस्तकबाल किया। घर में दूध मौजूद था, उसने ठंडा पानी मिलाकर पिलाया और बकरी ज़बह करके खाना खिलाया। मेहमानों ने रात भर आराम किया। सुबह सवेरे जब रवाना होने लगे तो बुढ़िया से कहा कि हम लोग मदीना मुनव्वरा के रहने वाले हैं। मेरा नाम हसन है, ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम हुसैन है, और ये जो हमारे साथी हैं इनका नाम अब्दुल्ला बिन जाफर है। अगर कभी आपका मदीना मुनव्वरा आना हो तो हमसे जरूर मुलाकात कीजिएगा। मेहमान जाने के बाद बुढ़िया का शोहर आया तो बुढ़िया ने तमाम कवायफ बताए। सहरा में रहने वाले उस खानदान का ज़ाहिरी ज़रिया मुआश वही एक बकरी थी जिसे बुढ़िया ने ज़बह करके मेहमानों को खिला दिया था। शोहर इस बात को सुनकर बहुत परेशान हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे बकरी ज़बह नहीं करनी चाहिए थी। बीवी ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा कि अल्लाह ही मालिक है। कुछ ही दिनों के बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि बुढ़िया को अपने शौहर के साथ मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा, महज इस ख्याल से कि शायद इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये समझें कि बुढ़िया अपने एहसान का बदला लेने आई है। बीवी और शौहर ने उनसे मुलाकात न की, मगर हुस्न इत्तेफाक कि एक दिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुढ़िया को बाजार में देख लिया और उसे उस शौहर के साथ घर ले आए। रुखसत होते वक्त एक गुलाम और 1000 बकरियों का रेवड़ बतौर हदिया दोनों के हवाले किया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले गए। उन्होंने भी एक गुलाम और 1000 बकरियों का रेवड़ बतौर तोहफा पेश किया। फिर अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ले गए। उन्होंने भी एक गुलाम और 1000 बकरियां नजर की। जब माला माल होकर शौहर और बीवी यानी बुढ़िया अपने कबीले में लौटे तो कबीले वालों ने पूछा कि इतना माल कहां से मिल गया। बुढ़िया ने जवाब दिया कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के खानवादे के 3 हज़रात की सिर्फ एक रात मेजबानी की थी। सखी लोगों ने हमें उसके बदले में नवाजा है। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि जब कभी भी मौका मिल जाए, कोई अजनबी हो या मुसाफिर, कोई अपना हो या पराया, मेहमान बनकर आए तो उसकी मेहमान नवाज़ी खूब की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसका अजर अता फरमाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।